ये कहानी है एक डिप्टी कलेक्टर की। नाना साहेब चांदोरकर जो साईं बाबा के भक्त तो थे ही, साथ ही में उनका जो प्रोफेशन था वो डिप्टी कलेक्टर का था। तो आप सोच सकते हैं वो कितने पढ़े लिखे व्यक्ति रहे होंगे। अब एक बार क्या हुआ, उनको हरिश्चंद्र हिल्स पर जो ट्रैक है, जो माउंटेन है, वहाँ पर जाना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसका कारण ये है क्योंकि उनकी आराध्य देवी का जो मंदिर है वो उस पहाड़ के ऊपर था। और हरिश्चंद्र हिल्स की बात करें, इन माउंटेन रेंजेस की बात करें, तो ये शिरडी से लगभग 40 से 50 मील की दूरी पर थी। और एक बार एक समय गर्मियों का दिन था और गर्मियों के दिन में भरी धूप में उन्होंने ये फैसला लिया कि वो हरिश्चंद्र हिल के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाकर वो देवी के दर्शन करेंगे। अब जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वो पथरीला रास्ता होने के साथ साथ ना पानी की व्यवस्था थी, ना भोजन की व्यवस्था थी, तो उन्हें पहाड़ चढ़ के जाना था। अब डिप्टी कलेक्टर साहब यानी कि नाना साहब चांदोरकर और उनके एक दोस्त जो है वो इस ट्रैक पर निकल गए पहाड़ पर। बीच पर जैसे ही वो आगे रास्ते पर पहुंचे, वहाँ पर उन्हें बहुत प्यास लगी और उनके पास जो पानी है वो ख़त्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा प्यास लगने पर उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस होने लगी। उन्होंने अपने दोस्त से पानी मांगा तो उनका दोस्त बोलता है कि साहब पानी तो ख़त्म हो गया, पानी हम थोड़ा ही लाए थे और वो हमने पहले ही पी के ख़त्म कर लिया। और उस पर नाना साहब चांदोरकर थकते हैं और थक के एक साइड में एक पत्थर होता है, उस पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तब वो व्यक्ति कहता है कि आप ऊपर नहीं जाना चाह रहे तो ऐसा कीजिए, आप वापस नीचे चले जाइए। तो नाना बोलते हैं कि नहीं, मुझे नीचे भी जाने की हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और जब तक पानी नहीं मिल सकता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा अब कुछ हो पाएगा। इस पर फिर दोबारा नाना बोलते हैं कि मेरे बाबा साईं बाबा यहाँ पर होते तो वो मुझे ऐसा प्यासा नहीं देखते। जब उनका दोस्त होता है वो पास में खड़ा होता है, वो बोलता है कि ये समय नहीं है, अगर कोई ऐसा होता या अगर नहीं होता तो ये समय नहीं है इन बातों को करने का क्योंकि बाबा यहाँ पर नहीं हैं। तो नाना आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी हिम्मत कीजिए और नीचे चले जाइए। अब यहाँ पर सुनने वाली और समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो थे नाना साहेब जो पूरी फेथ से बाबा को हमेशा याद रखते थे और किसी भी प्रॉब्लम में वो बाबा का स्मरण करते थे। दूसरी तरफ जो उनका फ्रेंड था जो शायद इतना नहीं मानता था, तभी वो कह रहा था कि अभी सोचने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर नाना की फेथ यानी कि जो विश्वास है वो इतना दृढ़ था कि आगे जाकर जो है वो ऐसी घूमी स्टोरी वो आप सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर द्वारका माई में शिरडी में बाबा बैठे हुए थे, उनके आसपास कई सारे भक्त बैठे हुए थे। तो बाबा अचानक से बोलते हैं कि मेरे नाना प्यासे हैं और क्या मेरे नाना को थोड़ा सा पानी भी नहीं मिल सकता पीने के लिए। अब आसपास जो सब भक्त थे वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस समय नाना साहब चांदोरकर वहाँ पर थे नहीं। फिर बाबा बोलते हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर है, थोड़ा सा पानी क्या, उसको तो ढेर सारा पानी मिल जाना चाहिए। ये सुनकर जो सब भक्त होते हैं वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और कुछ हद तक वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर नाना साहब चांदोरकर तो इस वक्त है नहीं, तो बाबा आखिर क्यों बात कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि उनको प्यास लग रही है। वहीं नाना साहब चांदोरकर दूसरी ओर स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्यास से और उनका जो हेल्थ है वो बिगड़ती जाती है। तभी वो देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से एक भील यानी कि जो एक आदिवासी होता है वो पहाड़ के ऊपर से उतर कर आ रहा होता है और नाना साहब उसको रोकते हैं और पूछते हैं कि थोड़ा सा पानी है क्या भाई आपके पास। वहीं जो उनका दोस्त बगल में खड़ा होता है वो सोचता है कि नाना साहब चांदोरकर एक हिंदू हैं, एक बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास रखने वाले हिंदू हैं और वो भील जो लो कास्ट का है उससे पानी कैसे ले सकते हैं। वहीं नाना साहब चांदोरकर ये सब नहीं सोचते और उनसे पानी मांगते हैं। तब वो भील बोलता है कि अरे महाराज, आप जिस पत्थर के ऊपर बैठे हैं वहीं पर पानी है, आप उठिए और इस पत्थर को हटाइए, देखिए आपको पानी मिल जाएगा। नाना साहब को विश्वास नहीं होता। वो उठते हैं और उनका दोस्त और वो जैसी पत्थर हटाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पानी भरा हुआ मिलता है और वो पानी एकदम साफ़ शुद्ध होता है जिसको नाना साहब तुरंत पी लेते हैं। और गर्मियों में एक ठंडा पानी मिलना इतना मुश्किल बात होती है, लेकिन वो बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा पानी होता है। जब वो देखते हैं तो वो भील कहीं चला जाता है। नाना साहब चांदोरकर को मन ही मन ऐसा लगा था कि बाबा ने उनकी सुन ली, लेकिन नाना साहब चांदोरकर जो है वो ऊपर चढ़ने चले जाते हैं और फिर बहुत आराम से वो दर्शन कर लेते हैं।
वहीं दूसरी ओर जो बाबा होते हैं वो भी शांत से प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाते हैं। अब दर्शन करने के बाद कुछ समय अपने घर बिताने के बाद जब नाना साहब चांदोरकर शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई में घुसते ही बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैंने पानी भेजा था तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या पानी मिला और तुमने क्या पानी पिया नाना, ऐसे पूछते हैं बाबा। नाना साहब चांदोरकर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिस समय उन्होंने बाबा को याद किया था उस पहाड़ी के ऊपर, ठीक उसी समय मदद बाबा के थ्रू यानी कि उस भीड़ के थ्रू पहुंच गई और किसी न किसी रूप में बाबा आए और उनकी मदद कर चले गए। नाना साहब चांदोरकर ने फिर ये स्टोरी सब भक्तों को बताई कि इसलिए बाबा द्वारका माई में बैठे बैठे कह रहे थे कि नाना को प्यास लग रही है। तो देखा हमने 100-150 साल पुरानी कहानी आपको प्रूफ देती है कि जिस भी वक्त आप बाबा को याद करते हैं उस वक्त बाबा आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये प्रमाण है कि बाबा हमेशा नज़र रखते हैं आपके ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री, ऐसी अद्भुत कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।